गांव से एक छोटे पोल्ट्री फार्म से शुरू कर आज एशिया के टॉप 5 पोल्ट्री फार्म्स में लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। इसके अलावा एक छोटे से व्यवसाय से शुरू करके हमारे राज्य के उद्योगों ने आज देश में जितने भी रेलवे के ब्रिज बन रहे हैं, लोहे के ब्रिज बन रहे हैं, उसमें लोहा सप्लाई किया जा रहा है छत्तीसगढ़ से। तो ये बहुत बड़ा एक साहस का काम है, एक बहुत मेहनत का काम है, इस राज्य को आगे ले जाने का काम है। हमने देखा कि कुछ इस्पात विद्युत से अपना काम शुरू किया, परंतु धीरे धीरे कर उन्होंने डाइवर्सिफाई किया और लोगों को प्रेरणा दी कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, और फ्रोजन फूड में अपना नाम देश विदेश में बनाया। कुछ हमारे यहाँ पे एक महिला उद्यमी भी हैं जिन्होंने अपनी शासकीय सेवा छोड़कर कृषि के क्षेत्र में कृषि मशीनों का उत्पादन शुरू किया और एक बहुत बड़ा नाम न केवल राज्य में बल्कि देश भर में कमाया। हमारे ऐसे उद्योगपति हैं जो टायर ट्रेडिंग से 1970 में उन्होंने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे डेवलप कर इतना डाइवर्सिफाई किया कि इस्पात, ऊर्जा, खनन और भी बहुत सारे क्षेत्रों में इस राज्य को आगे ले जाने में अपनी पूरी कोशिश की। जब उन्हें लगा कि ट्यूबुलर पुल बनाने में मुश्किल हो रही है, उन्होंने नई तकनीक को अपनाया और खुद बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे साहसी उद्योग इस राज्य से ही हैं और उन्होंने इस राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमारे यहाँ ऐसे उद्योग हैं जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट बनाते हैं जो देश की सर्वाधिक ऑटोमोबाइल कंपनी में प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ के उद्योगों ने कोशिश की कि वो एक स्टील सिटी भिलाई में एक भारतीय रेल के लिए शेल का उत्पादन किया जा रहा है और वो भी प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ से उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट, कुछ उद्यमी ऐसे हैं डाइवर्सिफिकेशन में उन्होंने नई कीर्तिमान रचे। उन्होंने शुरू किया अलग अलग 5 दशक तक अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन साहस करके उन्होंने डेयरी में भी अपना डाइवर्सिफाई किया और राज्य को बहुत आगे लेकर गए। आज एक छोटे से स्केल पे व्यवसाय शुरू करने वाले कुछ उद्योग हैं जिन्होंने पूरे देश में ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पहचान बनाई। तो इस तरह से इस राज्य में जितने भी यहाँ के उद्योग हैं, हम पूरे 25,000 उद्योगों को ये पॉलिसी समर्पित है। कोशिश है कि इस पॉलिसी के माध्यम से आपने जो मेहनत की है उसको हम किस तरह से आगे ले जाएं, क्योंकि आपकी मेहनत के बाद ही राज्य में कर की प्राप्ति होती है, रोजगार सृजन होता है। तो ये पॉलिसी उसी दिशा में एक कदम है। और जब हम इस पॉलिसी के निर्माण में तैयारी कर रहे थे, हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पूर्व में पता नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि देश में लग्जरी एसेंशियल ऑयल छत्तीसगढ़ से बनकर पूरे देश विदेश में जाता है? ये चीज शायद मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन जब हम योजना बना रहे थे कि कौन से सेक्टर्स को हम प्राथमिकता दें, कौन से सेक्टर्स यहाँ पनप रहे हैं, तो हमने ये तथ्य हमें पता चला। छत्तीसगढ़ है कि जहां सर दुर्ग की एक कंपनी ने इसरो के लॉन्च पैड के उपकरणों का निर्माण किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ के बिरकोनी में बनाए जाने वाला शियो एंड कोको बटर बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स और यूरोप के अन्य देशों में बेचा जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे भी उत्पादन हम बना रहे हैं। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स, मेफेयर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग छत्तीसगढ़ की पीआर एजेंसीज और ब्रांडिंग कंपनी कर रही हैं। भिलाई के स्थापित एक आईटी कंपनी ने धीरे धीरे एआई और आईटी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया और बहुत आगे बढ़े। तो ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत सारे थे। हमारी कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दें, क्योंकि हमने जब पॉलिसी बनाई तो देखा कि अगर कुछ क्षेत्र में कुछ उद्योगों ने सक्सेस हासिल की है तो हम किस तरह से उस सक्सेस को अपनी पॉलिसी में कैप्चर करें ताकि और बहुत सारे उद्यमी उस तरह के इस राज्य में खड़े हो सकें। अब जब हम उद्योग नीति की बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं, उसकी डिटेल्स आपके पास जरूर है, लेकिन साथ साथ में हमने कोशिश की है कि ब्रीफ डिटेल्स आपको बताएं। उद्योग नीति की सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपके पूंजी निवेश का 100% तक की जो राशि है, आपकी एफसीआई जो इन्वेस्टेड है, क्या हम 6 से 8 साल में आपको वापस कर सकें। हमारी पहली कोशिश ये है। और सर्विसेज में जो हमारे लिए थ्रस्ट सेक्टर है, हम 150% तक आपकी पूंजी निवेश की राशि आपको वापस करने के लिए, अगर सारे अनुदान आप इसके प्राप्त कर पाएं
तो आप 150% तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। स्थायी पूंजी निवेश का बहुत सारे राज्यों की जब नीति पढ़ी हमने, तो 15 से 20, 22, 23, 25% तक स्थायी पूंजी निवेश, कहीं पर 35, 40, लेकिन कॉम्पिटिटिव माहौल देने के लिए यहां पे हमने कोशिश की है कि 15% से 50% क्षेत्र के हिसाब से, समावेशी विकास के आधार पे, थ्रस्ट एरिया के आधार पे हमने एफसीआई को 15 से 50% तक रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके और इसे हम 6 से 8 साल में आपको वापस कर सकें। नेक्स्ट, एसजीएसटी, यदि एंड यूज खपत राज्य में हो तो 5 से 15 वर्ष तक एसजीएसटी की जो रियायतें हैं, जो छूट है, वो हमने इसमें प्रावधानित की है। विद्युत शुल्क में 5 से 15 वर्ष तक विद्युत शुल्क का प्रावधान है। हम समझते हैं कि विद्युत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो इसलिए विद्युत शुल्क में जो छूट है वो लगभग 5 से 15 वर्ष तक का प्रावधान हमने इस पॉलिसी में किया है। स्टैम्प शुल्क 100%। नेक्स्ट प्लीज। रोजगार सृजन सब्सिडी, आज तक 20 स्पोक पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के आधार पर बनती थी, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो उद्योग रोजगार 1000 लोकल व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे, तो उनके लिए हम 20 स्पोक पॉलिसी बनाएं, ताकि राज्य में रोजगार सृजन हो सके। 1 माह का वेतन प्रशिक्षण, स्किलिंग के लिए 1 माह के वेतन प्रशिक्षण का लगभग 15,000 रुपए हमने इस पॉलिसी में प्रावधानित किया है, ताकि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी स्किलिंग हो सके और ऑन द जॉब स्किलिंग होगी, आपके यहाँ पर काम करते हुए स्किलिंग होगी, और उसका जो 15,000 रुपए 1 महीने का लगभग वेतन होगा, उसका वहन राज्य शासन करेगी। इसमें प्रावधानित किया गया है कि ईपीएफ के 5 वर्षों तक की प्रतिपूर्ति जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, उसे इस पॉलिसी के माध्यम से किया जाए। दिव्यांग, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली, ऐसे व्यक्ति को अगर यदि सेवा में रखा जाता है तो उनके वेतन का 40% का भुगतान 5 वर्षों के लिए इस पॉलिसी में प्रावधानित किया गया है। सामाजिक समावेश, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यदि SC ST, सेवानिवृत्त अग्निवीर, नक्सल प्रभावित लोग, महिला उद्यमी, दिव्यांग उद्यमी या फिर FPO से संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि कोई उद्योग स्थापित करता है, तो 10% का अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान इस पॉलिसी में हमने किया है। हरित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि आप हरित लक्ष्य की तरफ अपने उद्योग को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ETF, ETP, जीरो वेस्ट, कार्बन क्रेडिट, इन चीजों पे जो आपका व्यय होगा उसमें लगभग 50% की सब्सिडी का प्रावधान इसमें किया है, ताकि हम राज्य को हरित छत्तीसगढ़ की तरफ ले जा सकें। स्टार्टअप 50 करोड़ का एक कॉर्पस फंड हमने स्टार्टअप्स के लिए किया है, क्योंकि इस बात को हम समझते हैं कि आज जो भी बड़े उद्योग राज्य में स्थापित हैं, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तौर पे एक स्टार्टअप से शुरुआत की थी उन्होंने। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ का कॉर्पस फंड और साथ साथ में एक क्रेडिट रिस्क फंड भी रखा है, ताकि समय समय पे उनकी क्रेडिट की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नई तकनीक, मॉडर्नाइजेशन, बहुत सारे राज्यों में नई तकनीक पे जोर दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। हमारे यहाँ के उद्योग भी नई तकनीक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे न केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो अगर पेटेंट कोई कंपनी पेटेंट हासिल करना चाहती है या टेक्नोलॉजी परचेज करती है या R&D करती है, तो उस पर भी अलग अलग तरीके अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए भी इसमें प्रावधानित है। नेक्स्ट प्लीज। अब हमने कोशिश की है बताने की कि आखिर पॉलिसी में विशेषताएं क्या हैं, लेकिन साथ साथ में हम समझते हैं कि क्या पॉलिसी की विशेषताओं के साथ किस तरह से डिपार्टमेंट अपने आप को तैयार रखे, और जब इस पॉलिसी का क्रियान्वित हो तो किस तरह से हम उद्योगों की मदद कर सकें। तो उसी तैयारी की श्रृंखला में हमने राज्य भर में लगभग 1000 एकड़ के लैंड बैंक को आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें से लगभग 4 लैंड बैंक ऐसे हैं जिनको स्मार्ट टेक्नोलॉजी पार्क की तरह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें टेक्सटाइल पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क नया रायपुर, टेक्सटाइल पार्क एवं मल्टी सेक्टोरल पार्क की तैयारी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी अनुदान के अलावा जो सबसे बड़ा विषय है वो है नीतिगत सुधार, रिफॉर्म्स कि किस तरह से हम आपके बिजनेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें।
हम कैसे आपके बिजनेस करने के तरीके को सरल बना सकें। हमने कुछ नीतिगत सुधार की तैयारी की है। हमारी कोशिश है कि किस तरह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है छत्तीसगढ़ में कम हो, उसके लिए चर्चाएं भी हो रही हैं और कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक अधोसंरचना के लिए किस तरह से हम स्टेट के बजट से कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें ताकि आपको मॉडर्न अप टू डेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। विश्वास आधारित सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम ना केवल एप्लीकेशन के लिए होगा बल्कि पूरा प्रोसेस, आपके पूरे प्रोसेस को 1 दिसंबर से सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम हैंडल करेंगे। चाहे आप किसी भी सब्सिडी क्लेम के लिए आवेदन दें या आप किसी चीज के लिए अप्लाई करेंगे, उसको हम ऑनलाइन देंगे और एक समय सीमा में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रेडिक्टेबल स्टेबल पॉलिसीज, ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने की और शॉर्ट टर्म डिसीजंस ना लें हम, और लॉन्ग टर्म एक प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज आपको दे सकें। जो छोटे छोटे उल्लंघन है, जन विश्वास 2.0 भारत शासन की जो कोशिश है उसके तहत हमारे यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो रूल्स जहाँ पे उल्लंघन होने पर पेनल्टी में कन्वर्ट किया जाए और रूल्स को डिक्रिमिनलाइज किया जाए। देश में सबसे कम रेगुलेटरी कॉस्ट किस तरह से लाएं हम। विकसित भूमि को 60 दिन में हमारी कोशिश होगी कि आज 1 दिसंबर से जो विकसित भूमि हमने आइडेंटिफाई की है उसको हम ऑनलाइन माध्यम से उस एप्लीकेशन लेकर 60 दिन में आपको विकसित भूमि उपलब्ध करा सकें ताकि आप बहुत जल्दी से जल्दी अपना उद्योग पूरा करें। और अंत में हमने कोशिश की है कि आज अगर 7 स्तर पे हम फाइलों को अप्रूवल देते हैं, हमने उसको 3 स्तर पे करने की कोशिश की है और अधिकतम 30 दिन में हम आपकी सब्सिडी डिस्पर्सल कर सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि क्या हम स्टेट में बिजनेस करने को इजी कर सकें, सरल कर सकें, और सुधार के बिना वो संभव नहीं था। आज आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को, जिन्होंने हमें समय समय पर बहुत सारे एडवाइस दी, क्योंकि बहुत लोगों से मिलकर उनको जो अनुभव हुआ वो हमसे साझा किया। यहाँ पर उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, वित्त सचिव और साथ साथ में सबसे ज्यादा मैं इस विभाग के अधिकारी और धन्यवाद देना चाहूँगा अंकित आनंद को, जो मुझसे पूर्व इंडस्ट्री सचिव थे। उन्होंने लगभग 4 से 5 महीनों में अंकित ने लगभग 6 राज्यों की पॉलिसीज को अध्ययन किया और मुझे एक बहुत अच्छा ढांचा दिया जिस पे हम ये पॉलिसी बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विस्तार से प्रस्तुतिकरण के लिए। प्रेरणा को कार्य रूप में परिणत करने की बात आपने कही और इसे हम साकार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने कहा कि मेहनत, लगन और साहस से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे कितना समृद्ध है और कैसे हम देश दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। ये सचमुच छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक गौरव की बात है। इसी बीच हमारे अतिथियों में आगमन हो चुका है माननीय राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी का। आपके स्वागत के लिए मंच पर मैं सुश्री कचिता दर्रो, प्रबंधक CSIDC, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं श्री अमर परवानी जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आपको मंच पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपने विचार और साथ ही अनुभव साझा करें। श्री अमर परवानी जी, मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप सर का स्वागत करें। श्री अमर परवानी जी। नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांजन जी का बहुत बहुत आभार देता हूं, जिनके गाइडेंस में पूरी उद्योग की जो अधिकारियों की टीम है, उद्योग विभाग है, लगातार चैम्बर और जितने भी औद्योगिक संगठन हैं उनके साथ लगातार बैठक करके जो पॉलिसी के लिए इनपुट्स लिए और उसमें मैक्सिमम चीज़ों को
जो हम लोगों ने अभी देखा था पॉलिसी में, उसमें समावेश भी किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से इस लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम अरुण साव जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी साहब जी, हमारे मंत्री रामविचार नेताम जी, हमारे आदरणीय केदार कश्यप जी और साथ में टंकराम वर्मा जी, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अमिताभ जैन साहब भी हैं, जिनके गाइडेंस में पूरी पॉलिसी बनी, उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ पूरी प्रेस की टीम और पूरे हमारे उद्योग जगत के पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, उनका भी इस मैं लोकार्पण जब आज सीएम साहब इसका करेंगे उसका मैं बहुत सबका स्वागत करता हूँ। आज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024-30 की बनी है, इसको अध्ययन करने से लगता है कि एक समग्र छत्तीसगढ़ का विकास जो 2047 का आदरणीय पीएम साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक विजन देख के चल रहे हैं, उसके लिए एक ये मील का पत्थर साबित होगा और इसको एक समग्र विकास के तरफ छत्तीसगढ़ को ले जाएगा। इसमें चाहे एमएसएमई की बात हो, चाहे बड़े उद्योग जहाँ पे 1000 करोड़ या उसके ऊपर जहाँ पे 1000 एम्प्लॉय लोकल लेवल में रखने की बात हो, चाहे आपका सर्विस इंडस्ट्री में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उनको एक सब्सिडी और उसको बेनिफिट दिया जा रहा है, राज्य के युवाओं के चाहे रोजगार की बात हो, चाहे उनके ट्रेनिंग के लिए जो स्टाइफन अमाउंट की बात हो, एकदम नए तरीके से एक पूरे एक इंडस्ट्री पॉलिसी का एक बोलना चाहिए कि एक ड्राफ्ट बना है और जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी इसका विमोचन करेंगे। और ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार है जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं उनके लिए भी एक बेनिफिट की योजना लेके आई है, जो छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले कर रही है, वो भी बहुत बहुत स्वागत योग्य है। और इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल जितने भी इंडस्ट्री हैं उसके अलावा जो नए इंडस्ट्रियों को जोड़ा गया है, जैसे कि फार्मा है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फूड प्रोसेसिंग हो गया, आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, और इसके साथ नए युग के जो इंडस्ट्री है उसको भी उनमें शामिल किया, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इस प्रकार के सारे चीज़ों के ऊपर भी एक फोकस किया गया है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जैसे हमारे रजत कुमार साहब ने बताया, उनके लिए भी एक स्पेशल पैकेज है, एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। मैं इस तरीके से चैम्बर और पूरे उद्योग जगत की तरफ से मैं आदरणीय सीएम साहब, पूरे मंत्रिमंडल और उद्योग मंत्री और पूरे उद्योग की टीम, और स्पेशली जैसे रजत सर ने बोला, अंकित आनंद सर के साथ पता नहीं हम लोगों ने कितनी मीटिंग बैठे और जिसका ये फलस्वरूप है, और फाइनली रोहित कुमार साहब और पूरी टीम ने इसको किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे प्रदेश की ओर से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। औद्योगिक विकास नीति के सभी आयामों पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ आप सभी के बीच एक सम्मानीय व्यक्तित्व, माननीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग श्री लखनलाल देवांगन जी को, जिनके कुशल नेतृत्व और विकास की सोच से हमारे राज्य के उद्योग और श्रम क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिनकी अध्यक्षता में औद्योगिक माफी चाहूंगी। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी को। उद्बोधन के लिए आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री अमिताभ जैन जी। छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, राज्य के सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारी कैबिनेट के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मानीय उद्यमीगण, मीडिया के साथियों और मेरे सभी कलीग्स, आज बड़ा विशिष्ट दिन है। सुबह सुबह राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की शुरुआत सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने की। फिर दोपहर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए
पूरे देश के 21 से अधिक राज्यों से 28 से अधिक ट्राइबल टीम्स जो अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ में पधारी हैं, उनके 500 से अधिक कलाकारों के साथ जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम लॉन्च किया। और अब अपराह्न में आप सभी के साथ नई उद्योग नीति का लॉन्च का फंक्शन रखा गया है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। उद्योग नीति के महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो उद्योग सचिव ने विस्तार से बताए हैं। चीफ सेक्रेटरी का काम चीज़ों को क्रिटिकल तरीके से देखने का भी होता है। तो जब इस पे चर्चा हो रही थी तो मैंने पूछा था कि ये सक्सेस है कि नहीं, इसको कैसे देखना चाहिए। एक सुझाव ये दिया था कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, इंडस्ट्री प्रमोशन हम अधिकारियों की बजाय अगर हमारे उद्यमी करना शुरू कर दें, इस तरीके के माहौल पे हम ले आए इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए, तो ये हमारी सफलता का बहुत बड़ा मापदंड होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी अधिकारीगण मिलकर के इस दिशा में बेहतर प्रयास कर सकेंगे और हमारे जो उद्यमी हैं, जिनके बारे में कुछ बताया भी गया था इनिशियल प्रेजेंटेशन में, ये सिर्फ उद्यमी ना होकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकें। हम लोगों का पूरा प्रयास ये रहेगा। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि जहां भारत सरकार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च करने का मुझे मौका मिला था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में 3 बार उद्योग सचिव रहने के बावजूद आज पहली बार यह अवसर मिल रहा है। आप सभी का बहुत आभारी हूं। आप इस उद्योग नीति की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहूँगा। विशेष धन्यवाद उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों के साथ साथ हमारे कलीग अंकित आनंद को भी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कम समय में बहुत बढ़िया आउटपुट उन्होंने दिया है। मेरे सभी साथी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपका हार्दिक आभार। थैंक यू। आपकी शुभकामनाओं और उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात हम आप सभी के बीच एक सम्मानीय व्यक्तित्व, माननीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग श्री लखनलाल देवांगन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनके कुशल नेतृत्व और विकास की सोच से हमारे राज्य का उद्योग और श्रम क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिनकी अध्यक्षता में इस औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का निर्माण किया गया है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें सम्माननीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग श्री लखनलाल देवांगन जी। भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे 2024-2030 की औद्योगिक विकास नीति का आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रीगणों के द्वारा आज इसका लॉन्च किया जाएगा। और आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय अरुण साव जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय रामविचार नेताम जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय केदार कश्यप जी, हमारे वित्त विभाग के मंत्री, जिनके सहयोग से हम लोग एक अच्छा सब्सिडी का प्रावधान रखे हैं, ऐसे सम्मानीय ओपी चौधरी जी, साथ ही हमारे राजस्व मंत्री
संग्राम वर्मा जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य सचिव सम्मानी अमिताभ जैन जी, हमारे उद्योग विभाग के सचिव सम्मानी रजत कुमार जी, हमारे अन्य भी अलग अलग विभाग के हमारे सचिवगण यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सम्मानीय बहन अलरमंगाई जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ चलने वाले उनके सचिव सम्मानी राहुल भगत जी, हमारे डायरेक्टर उद्योग के सम्मानी प्रभात मलिक जी, हमारे CIDC के संचालक प्रबंध संचालक सम्मानी विवेश कुमार जी, हमारे सम्मानी जिनको मैं मंत्री बना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उद्योग विभाग का दायित्व सौंपा और उस समय बताया गया कि इस साल नया उद्योग नीति भी हमारा लागू होने वाला है। मैं उसी दिन से उस समय अंकित साहब और अद्भुत केसरहक जी, पहले अद्भुत केसरहक जी थे, उस समय खाली चर्चा हुआ था, बाकी जब अंकित साहब आए तो मैंने उसी दिन उनको बुलाकर कहा कि साहब एक ऐसा उद्योग नीति बनना चाहिए जो हमारे अन्य प्रदेशों के उद्योग नीति से भी अच्छा हो, और उन्होंने कड़ी मेहनत भी की। उसके बाद हमारे रजत कुमार जी आए और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इसको अंतिम रूप दिया। साथ ही हमारे अब्दुल केसरहक जी, सम्मानी अलबंग पीसर जी, सम्मानी रोहित यादव जी, हमारे सचिव सम्मानी निहारिका बारिक जी, सम्मानीय सचिव ऋचा शर्मा जी, सम्मानीय बहन हमारे जो दिल्ली के काम देखते हैं उद्योग का, ऐसे हमारे सम्मानीय बहन रितु शर्मा जी, साथ ही हमारे एस प्रकार जी, सौरभ सर जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानी हिमांशु द्विवेदी जी, सम्मानी ज्ञानेंद्र तिवारी जी, सम्मानी जुल्फिकार अली जी, सम्मानी मनोज बघेल जी, सम्मानी रविकांत मित्तल जी, सम्मानी अभिषेक शुक्ला जी, सम्मानी सुमी राजपन जी, साथ ही हमारे सभी हमारे उद्योग के सभी हमारे चेयरमैन, CEO, अन्य हमारे उद्योगपति यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी उद्योगपति, साथ ही हमारे प्रेस मीडिया के सभी सम्मानी हमारे साथीगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे उद्योग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अन्य विभाग से भी आए हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उनके पास हम लोगों ने लगभग 5 से 6 बार जाकर उद्योग के बारे में चर्चा किया, बताया, उनका मार्गदर्शन मिला, ऐसा ऐसा और इस नीति में होना चाहिए और उसके हिसाब से उद्योग नीति तैयार किया गया। मैं अपने रजत कुमार साहब हैं, अंकित साहब हैं, अपने वित्त मंत्री जी से भी मैंने कहा कि उनके पास आप लोग बैठिए और उनके साथ चर्चा करके एक अच्छा उद्योग नीति कैसे बने, इसके लिए बातचीत भी हुआ। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला। फिर उद्योग नीति कैबिनेट में गया। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मुख्य सचिव से लेकर हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगण ने भी अपना अपना विचार रखे कि इसमें एक काम को और जोड़